नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। भारत का 7 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने नीरज और बजरंग को शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकार गरीबों और मजदूरों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाले टीके को आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने को कहा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में जन्मे नीरज चोपड़ा निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम प्रदर्शन कर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज ने जो कीर्तिमान हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि नीरज भारत के गोल्डन बॉय हैं। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया, जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। इससे पहले कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। एक रिपोर्ट। Punia of India, the last few seconds are disappearing, and the 27-year-old takes another wrestling medal back to Haryana State. कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाया। बजरंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकरोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। फरवरी
1994 को झज्जर हरियाणा में जन्मे बजरंग ने कुश्ती में भारत को दूसरा पदक दिलाया है। इससे पहले रवि दहिया ने रजत पदक देश के नाम किया था। बजरंग की इस कामयाबी पर पूरे देश की बधाई। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने नीरज और बजरंग को बधाई दी है। आज गोल्फ में महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में अदिति अशोक पदक से चूक गई हैं। चौथे और अंतिम दौर में अदिति चौथे स्थान पर रही, जबकि दीक्षा डागर का स्थान संयुक्त रूप से 50वां रहा। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीतकर 47वें स्थान पर है। ये भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने लंदन ओलंपिक में 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा को भारत के लिए ओलंपिक एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक मिलने पर टोक्यो ओलंपिक की भारत की स्वर्णिम सफलता पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बाढ़ में हुई जानमाल की हानि और कई लोगों की आजीविका प्रभावित होने पर दुख प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से ये देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना महामारी को सदी में एक बार होने वाली आपदा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के विरुद्ध पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में पहले दिन से ही गरीबों और कामगारों के रोजगार और राशन का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजीविका के विश्वव्यापी संकट के समय में ये सुनिश्चित किया गया कि भारत ने इस संबंध में कम से कम नुकसान हो। काम जारी रखने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कामकाज में बदलाव के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। लोगों के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है, वरना ये कटकी कंपनी कभी कुछ मार जाती थी। तो अब एक जागरूकता भी आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो गरीब के घर 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी कटता नहीं है। यही मेरी कोशिश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में सड़क बनाई जा रही है और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। किसानों को बाजार तक पहुंच दी गई है तथा गरीब आदमी बीमारी की स्थिति में अस्पताल पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में गांवों, गरीबों, आदिवासियों को सशक्त करने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान हस्तशिल्प, हथकरघा और कपड़े से जुड़े कामगारों के लिए है। ये अभियान लोकल को वोकल बनाने के लिए है और इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। होशंगाबाद की माया उइके ने प्रधानमंत्री को बताया कि योजना से मिलने वाले मुफ्त राशन से उन्हें लॉकडाउन के दौरान बहुत लाभ हुआ। 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान कुछ चली नहीं हमारी,
पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में 5,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि गुजरात सरकार जन कल्याण की परंपरा को आगे ले जा रही है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी आज सौराष्ट्र के हर गांव में उपलब्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक सप्ताह के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज राज्य में विकास दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 382 करोड़ के खर्च से बने 25,000 आवास लोगों को समर्पित किए। उन्होंने 703 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले 46,000 आवासों का भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने 245 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार ITI के विभिन्न कार्यों को भी लोगों को समर्पित किए। उन्होंने मेहसाणा जिले में 498 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित पानी की पाइपलाइन भी लोगों को समर्पित की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। भारत का 7 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने नीरज और बजरंग को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकार गरीबों और मजदूरों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाले टीके को आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने को कहा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। अभी तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 38,000 नए रोगी सामने आए हैं। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपात उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गई हैं। प्रवासियों की लंबे समय की मांग पूरी करते हुए एयर इंडिया 18 अगस्त से कोची और ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे के बीच सीधी साप्ताहिक उड़ान शुरू करने जा रही है। इस नई सेवा की शुरुआत के साथ ही कोची राज्य का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा हो गया है जहां से यूरोपीय देशों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों तथा कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है।
श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माय हैंडलूम माय प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदने और उन्हें प्रोत्साहन देने को कहा। स्वाधीनता की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया था कि वे भारतीय हथकरघा उत्पादों को खरीदें। नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 3 साल के दौरान हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल के दौरान हथकरघा उद्योग के लिए उल्लेखनीय प्रगति है और देश में इस उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसे बढ़ाने के कदम उठाए जाने चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि हथकरघा उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे ये उद्योग मौजूदा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अगले 3 साल में 1,25,000 करोड़ के स्तर तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। श्री नड्डा ने आज राज्य की राजधानी लखनऊ में ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की सभा में कहा कि हाल ही के पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली जीत इसका प्रतीक है कि लोगों को पार्टी की नीतियों पर पूरा भरोसा है। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी तथाकथित पेगासस जासूसी मामला, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा और हर दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच ही सदन ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 भी पेश किया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओलंपिक खेलों में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के कांस्य पदक जीतने का उल्लेख किया और अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें बधाई दी। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण तथा सेवा शर्त विधेयक को वापस लिया और अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक का विरोध किया और आरोप लगाया कि ये देश विरोधी विधेयक है जो पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए लाया गया है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसी का हक नहीं छीन रही है। इसके बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा में भी सोमवार को लगभग यही स्थिति रही और बैठक 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों से संबंधित एक संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। उच्च सदन में अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया। विधेयक पर हंगामे के बीच ही संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके बाद मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया और विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल नहीं है और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को मंजूरी दी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को लोकसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दी और बैठक बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मंगलवार को हंगामे के कारण बैठक बाधित हुई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन 2021 विधेयक चर्चा के लिए रखा। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 और नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही 4 बार बाधित हुई। पुनः बैठक शुरू हुई तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हंगामे के बीच ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। सदन ने हंगामे के बीच ही तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP के NK प्रेमचंद्रन ने कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए उक्त विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई और फिर पीठासीन सभापति अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 2 बार बाधित हुई। सभापति M वेंकैया नायडू ने आसन के समक्ष आकर तख्तियां दिखाते हुए हंगामा करने से मना करने की आसन की व्यवस्था की अवज्ञा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को नियम 255 के तहत पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही समिति दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 चर्चा करने एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया। हंगामे के कारण बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई और कार्यवाही पुनः शुरू होने पर संक्षिप्त चर्चा एवं सिंधिया के जवाब के बाद भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा की बैठक बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 4 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन में 3 विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। सभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। दस्तावेज संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पटल पर रखे। इसके बाद हरिवंश ने तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य के एक दिन पहले के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। उपसभापति ने कहा कि अशोभनीय व्यवहार के कारण तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बुधवार को निलंबित सदस्यों में से एक ने सदन में प्रवेश करने की कोशिश की। इस क्रम में एक द्वार का शीशा टूट गया और एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट भी आई। उस अधिकारी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और सभापति M वेंकैया नायडू इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही 3 विधेयकों को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। पहले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 तथा फिर अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना। आकाशवाणी पर खबरें होंगी हटकर,
जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूले सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महिला कल्याण पर सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे। महिला कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए देश ने पिछले 7 वर्ष में कई अनूठी पहल की हैं। महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति निर्धारण, सुशासन और कार्य योजना का एक अभिन्न अंग है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ विकास और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दिशा में मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार ने शिशु लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को हल करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। इस योजना से शिशु लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और लोगों की जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर शुरू की है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा पीड़ित कोई भी महिला एक ही छत के नीचे हर तरह की मदद जैसे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श पा सकती है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में गर्भवती महिला और स्तनपान करा रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरी की जा रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये महोत्सव जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जन उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय ने आकाशवाणी को बताया कि परिषद ने देश भर में 75 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि ये सम्मेलन 10 से 12 जिलों में आयोजित होंगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने पूरे वर्ष के लिए 75 सप्ताह के लिए एक बहुत विस्तृत योजना और कार्यक्रम तैयार किया है और उसको मैं 3 लेवल से या 4 लेवल से मैं मान के चल रहा हूँ। एक हमने 75 रीजनल सेमिनार तय किए हैं जो देश के हर हिस्से में 8-8, 10-10 जिलों के क्लस्टर में होगा। 75 ऐसे क्षेत्रीय संगोष्ठियां होंगी जिसमें हम आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए अल्पज्ञात नायक हैं, संस्थान हैं, गुप्त समितियां, संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े जो स्थल हैं, घटनाएं हैं और जो प्रतिबंधित साहित्य है, इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे अपने को। भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 235 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 278 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 183 रन पर सिमट गई थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आज सवेरे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब मोचवा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की। मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान भाग निकले एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के रिव्यू इलाके में गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। भारत का 7 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने नीरज और बजरंग को शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकार गरीबों और मजदूरों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले टीके को आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।